नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वैग से स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था पिछले वीडियो में, जी हां, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे हम चूज करें राइट स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट या राइट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम नॉलेज है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज तो है पर फिर भी आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है, कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों के साथ, पर जब भी आप क्राउड के सामने जाते हैं आप पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, तब भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए। पर यहां सवाल यह है कि हमें कहां ज्वाइन करना है, किस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है, किस ट्रेनर के पास ज्वाइन करना है। दोस्तों, आप चाहे किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें या फिर किसी ट्रेनर के पास ज्वाइन करें, आपका प्राइमरी फोकस ट्रेनर्स पे ही होना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको देखना है कि ट्रेनर कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अब आप जानेंगे कैसे कि ट्रेनर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज। जी हां दोस्तों, पहला पॉइंट यह है कि आप देखिए कि ट्रेनर खुद कॉन्फिडेंट है कि नहीं इंग्लिश बोलने में। आप देखिए कि ट्रेनर खुद फ्लुएंट है कि नहीं इंग्लिश बोलने में। आप देखिए कि ट्रेनर का एक्सेंट अच्छा है कि नहीं। दोस्तों, एक्सेंट का मतलब यह होता है कि वो जो इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं वो सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं। क्योंकि गलत तरीके से अगर वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है क्लासरूम में, तो बाहर जाके स्टूडेंट्स भी गलत तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, सामने वाले को एक गलत मैसेज पहुंचेगा, सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंचेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि YouTube में कंटेंट इज द किंग, वैसे ही कम्युनिकेशन में मैसेज इज द किंग। जी हां दोस्तों, मेक श्योर कि सामने वाले तक मैसेज सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, आपको देखना है कि ट्रेनर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ट्रेनर नॉन स्टॉप फ्लुएंटली घंटों घंटों तक बात कर पा रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में, ये आपको देखना है दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि ट्रेनर का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फील्ड में कितना है। आप ऐसे बहुत सारे जगह जाएंगे जहां पर आपको कहा जाएगा कि हमारे जो ट्रेनर्स है उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे एक्सपीरियंस से आपको मतलब नहीं रखना है, आपको बस मतलब रखना है कि ट्रेनर का जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड में स्पेसिफिकली कितना है। अगर मिनिमम 3 to 4 years या 5 years एक्सपीरियंस है, तो ही वो ट्रेनर जो है एक अच्छे पोजीशन में होंगे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेनर सर्टिफाइड है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, सर्टिफाइड होना कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं कि बहुत जगह ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है पर फिर भी वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यस, अगर सर्टिफिकेशन है ट्रेनर के पास तो वेटेज तो है, क्योंकि जो लोग सर्टिफाइड होते हैं उनको राइट गाइडेंस मिलता है और उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स रहता है फैसिलिटेट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट यह है कि आपको देखना है कि वो ट्रेनर्स क्या मेथड्स फॉलो करते हैं, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स के इंप्रूवमेंट के लिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मूवी इंडस्ट्री 3 चीजों पर चलती है। जी हां, बिल्कुल सही, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स केवल 3 चीजों पर चलती है, ग्रामर, ग्रामर और ग्रामर, तो यहां पर गड़बड़ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल से पढ़ते आ रहे ग्रामर, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से है, उड़िया मीडियम से है, या कोई वर्नाकुलर मीडियम से है, या हिंदी मीडियम से है, ग्रामर तो आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर सेम चीज आपको इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जाएगा, तो आप खुद से पूछिए कि आपका इंप्रूवमेंट होगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद से पूछिए कि आपका इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं। लेकिन अगर आपको जानने को मिलता है कि वो इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनर्स हैं प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, फोकस ग्रामर के अलावा भी वोकैब्स पे अगर रहता है, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स पे रहता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर रहता है, इंटोनेशन पे रहता है, एक्सेंट पे रहता है, बहुत सारे गेम्स कंडक्ट करवाते हैं, बहुत सारे रोल प्लेस, केस स्टडीज, डिस्कशंस, डिबेट्स, कॉन्वर्सेशंस, एक्टिविटीज अगर कंडक्ट करवाते हैं,
तो वहां पर आपका चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा दोस्तों। अब फिफ्थ पॉइंट यह है कि ट्रेनर फ्रेंडली है कि नहीं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगर ट्रेनर फ्रेंडली है तो ही स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो पाएंगे ट्रेनर के साथ। अगर ट्रेनर फ्रेंडली नहीं है तो स्टूडेंट्स कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं ट्रेनर्स के साथ, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इंप्रूवमेंट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिक्स्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं, above all the points which I have already discussed, I strongly believe that this is the most important point. पॉइंट यह है कि सही में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स का। वहां पर सही में कुछ क्लासेस अटेंड करके या कोर्स खत्म करके लोग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में, फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको जानना है दोस्तों। क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस एक अलग जगह है। आप लोग जाते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, तो स्टूडेंट्स का वहां पे सही में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो आपको देखना है। वो कैसे आपको पता चलेगा? आप उनके एक्स स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, गूगल में रिव्यूज देख सकते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में पूछ सकते हैं। आप नेटवर्किंग कीजिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ। जितना आप लोगों से बात करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उतना आपको नॉलेज आएगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर। तो सिक्स पॉइंट यह है कि आपको देखना है कि इंप्रूवमेंट सही में हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स का। अब सेवेंथ पॉइंट यह है कि आपको देखना है कि क्लासरूम में स्ट्रेंथ कितना है। मैक्सिमम 15 to 20 स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन क्लासरूम में है तो ही अच्छा है, और स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं ट्रेनर के साथ। कुछ कुछ जगह में ऐसा देखा गया है कि वहां पे स्पोकन इंग्लिश क्लास में भी 100-150 स्टूडेंट्स लोगों को बैठा देते हैं और वहां पे हैंडआउट्स दे देते हैं और वहां पे रिटन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, ग्रामर के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि वो स्पोकन इंग्लिश क्लास है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो माफ कीजिएगा, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक इंप्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो स्ट्रेंथ भी देखिए, कभी कभी ओकेजनली ज्यादा बच्चे बुलाया दिया जाता है, क्लास कंडक्ट किया जाता है, वहां पे अलग बात है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए कभी कभी ठीक है, लेकिन इन जनरल 15 to 20 मैक्सिमम होने चाहिए क्लास में, तभी जाके वो इफेक्टिव हो सकता है। उससे कम हो तो और भी अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं तो 8 से 10 अगर स्टूडेंट्स हैं ऑन एन एवरेज, तो ही वो अच्छा होने वाला है, तो ही वो इफेक्टिव होने वाला है। अब 8th पॉइंट है प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूंगा तो 5000 to 6000 ऑन एन एवरेज एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे ट्रेनर से आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने को मिल जाएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर हो रहा है, मान लीजिए 8000, 10000 या उससे ज़्यादा, तो आप प्लीज़ देखिए कि वो ट्रेनर सही में उतना क्वालिफाइड है कि नहीं, सही में उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं ट्रेनिंग फील्ड में, सही में उतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं, सही में उतना कॉम्पिटेंट है कि नहीं। और अगर बहुत ही कम है, क्योंकि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है वो 1500 रुपये में भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स देते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, फ्रैंकली आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ 1500-2000 में कोर्स दिया जा रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो वहाँ पे नॉर्मली क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। ये तो आप छोड़िए, कुछ कुछ ऐसा भी इंस्टीट्यूट है जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री में दे रहे हैं। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि फ्री कोर्स अगर आपको मिल रहा है तो आप सही में इंप्रूव कर पाएंगे। आप खुद ही अपने आप से पूछिए। देखिए, बात यह है कि आप अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में लाखों लाखों तक खर्चा करते हैं, लेकिन जिस चीज में आप इन्वेस्ट करके, जिस चीज में आप सम थाउजेंड्स इन्वेस्ट करके आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, आप जीडी क्रैक कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लाइफ में, आप बिजनेस लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं तो वो वर्थ इन्वेस्टिंग रहेगा दोस्तों। तो इस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बस फ्री में मिल रहा है या फिर सस्ता में मिल रहा है, वहां आपको ज्वाइन नहीं करना। आपको देखना है कि क्वालिटी कहां पर है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी बोल दूं या फिर कोई कुछ भी बोल दे, द अल्टीमेट चॉइस शुड बी योर्स।
जी हां दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे पास ज्वाइन करना है या किसी और के पास ज्वाइन करना है। चॉइस शुड बी योर्स, डिसीजन शुड बी योर्स। मेरा काम था कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे एक्सपीरियंस से, रिसर्च से मैंने आपको बता दिया, मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।